हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। फ्रेंड्स, आपके ये संपूर्ण सिलेबस के रिवीजन में आज ये हमारी थर्ड क्लास है महामैराथन क्लास में। और आपकी दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग जिन्होंने अभी दूसरी क्लासेस दो क्लासेस अटेंड नहीं किया है वो पहले दो क्लासेस अटेंड कर लें। और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी और भी जो मैराथन क्लासेस पढ़ी हैं उनका आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, चूँकि बहुत कम ही समय बचा है आपके एग्ज़ाम में। और आज आप लोग ने देख लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम सिटी जो था वो डिक्लेयर्ड हो चुका है, उसका स्टेटस आ गया है। और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी आपके पास कंटेंट है, जहाँ से भी आप लोग मॉक वगैरह दे रहे हैं, तो आप लोग उसको देते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक वॉक भी देते रहिए आप लोग। और इस क्लास में आज हम लोग डेली जैसे 100 एमसीक्यूज़ करते हैं उसी तरीके से आज हम लोग 100 एमसीक्यूज़ करेंगे। और इसमें आपके सभी जितने भी चैप्टर हैं आपका जो 65 नंबर का सिलेबस है उसमें जितने भी आपके टॉपिक चैप्टर हैं सभी से इसमें क्वेश्चंस पिकअप किए जा रहे हैं। तो आप लोग इससे समझ लीजिए आपके जो संपूर्ण रिवीजन है वो हो जाएगा। और मैं इसमें 8 से 10 क्लास में आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और उससे जुड़ने पे आपको अवश्य लाभ होगा, उसमें क्विज वगैरह भी होती रहते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को। आज हमारी थर्ड क्लास है। और आप लोग से क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं क्लासेस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। और हमारा वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में। और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट आपको करके बताना है कि हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। इसमें सभी क्वेश्चन जो है बायलिंगुअल लिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, दूध में मिट्टी जैसा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है इंट्रोबैक्टर एरोजेनस की वजह से। ऑप्शन बी हमारा पेनिसिलियम फ्लोरेंस की वजह से। ऑप्शन सी है आपका एक्टिनोमाइड्स। और ऑप्शन नंबर डी है एरोमोनास हाइड्रोफिला के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा आपका एक्टो एक्टिनोमाइसिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें ये आपका जो है प्रैक्टिस सेशन है, इसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें जो क्वेश्चन जो भी ऑप्शंस एक्सप्लेन करने लायक होंगे मैं उनको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। बाकी हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे जिससे वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो। और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है पेशेंस से। इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस बहुत केयरफुली चूज किए गए हैं। बहुत टाइम लगा है कंटेंट को तैयार करने में। तो आप लोग अच्छे से क्लास लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जला हुआ या कैरेमल जैसा स्वाद किसके कारण आता है? ऑप्शन फर्स्ट है एस लैक्टिस वर मल्टीजेनस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी हमारा पेनिसिलियम फ्लोरेंस की वजह से। सी है एक्टिनोमाइसिट्स की वजह से। ऑप्शन नंबर डी हमारा एरोमोनास हाइड्रोफिला के कारण से। जो कैरेमल जैसा स्वाद आता है वो आपका एस लैक्टिस वर मल्टीजेनस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्टूडियोमोनास फ्लोरेंस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी हमारा पेनिसिलियम सिक्संथा के कारण। ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलियम सिक्याने के कारण से। और ऑप्शन डी हमारा पेनिसिलियम डिजिटाइम की वजह से। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलियम सिक्सांथा के कारण से। पेनिसिलियम सिक्सांथा, इसके कारण से दूध का रंग जो होता है वो पीला हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, मक्खन में मछली जैसी गंध किसके कारण से आती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एंट्रोबैक्टर एरोजेनस की वजह से। ऑप्शन बी है आपका पेनिसिलियम फ्लोरेंस से। ऑप्शन सी आपका एक्टिनोमाइसिट्स से। और ऑप्शन डी हमारा एरोमोनास हाइड्रोफिला से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एरोमोनास हाइड्रोफिला की वजह से। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। दूध में खलिहाल जैसी गंध यानी कि बैरनी फ्लेवर किसके कारण से आती है? ऑप्शन फर्स्ट है एंट्रोबैक्टर एक्साइटोम, ऑप्शन नंबर बी है पेनिसिलियम फ्लोरेंस, ऑप्शन सी आपका एक्टिनोमाइसिट्स, ऑप्शन डी आपका एंट्रोबैक्टर एरोजेनस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें राइट होगा आपका एंट्रोबैक्टर ऑक्साइटोकम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। जो आपको बैरनी फ्लेवर होता है इसी की वजह से होता है, एंट्रोबैक्टर ऑक्साइटोकम की वजह से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया दूध में पूरी तरह से चिपचिपाहट पैदा करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस लेक्सिटिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्ट्रोबैक्टर एरोजेनस, ऑप्शन सी है बेसिलस सब्टिल्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा अल्काजिनस बिस्पोलैक्टिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एंट्रोबैक्टर एरोजेनस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। इसी की वजह से दूध में जो है वो चिकनापन हो जाता है, चिपचिपाहट आती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। दूध के नीले रंग का कारण क्या होता है? आपको बताना है ब्लू कलर ऑफ मिल्क केस्ड बाई। ऑप्शन फर्स्ट है पेनिसिलियम सिंकसथा, ऑप्शन नंबर बी आपका पेनिसिलियम पुट्रीफिशियंस, ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलियम सिक्याने, और ऑप्शन डी आपका पेनिसिलियम फ्लोरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें राइट हो जाएगा सिंकसथा के कारण से, ठीक है, पेनिसिलियम सिंकसथा। इसके कारण से जो है दूध का ये पीला हो जाता है, ठीक, पीला कलर। एक सेकंड, नहीं नहीं, इस सिंकसथा के से पीला कलर होता है, ठीक है, इसमें नीला पूछा है। तो नीला जो होता है वो हमारा सिक्याने के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक। जो आपका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर ये सिक्याने की वजह से होता है, पेनिसिलियम सिक्याने, और पेनिसिलियम सिंकसथा के कारण से दूध का जो कलर होता है वो पीला हो जाता है आपका, ठीक, क्लियर। सिंकसथा के कारण से पीला हो जाता है और सिक्याने के कारण से ब्लू हो जाता है दूध का कलर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। दूध में भूरे रंग का कारण क्या होता है? आपको बताना है जो मिल्क होता है ब्राउन क्यों हो जाता है, ब्राउन कलर इन मिल्क केस्ड बाई। ऑप्शन फर्स्ट है पेनिसिलियम सिंकसथा, ऑप्शन बी है प्रोटियस, ऑप्शन नंबर डी है स्टियोमोनास पुट्रीफेंसियस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट हो जाएगा स्टूडियोमोनास पुट्रीफेंसियस की वजह से जो दूध होता है वो आपका ब्राउन कलर का हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए, स्टूडियोमोनास पुट्रीफेंसियस की वजह से आपका जो मिल्क का कलर है वो आपका ब्राउन हो जाता है, ठीक है, वो ब्राउन हो जाता है। सिंकसथा से मैंने बताया था आपको अभी पीछे कि इसका जो मिल्क का कलर होता है वो आपका येलो हो जाता है, यानी कि पीला हो जाता है आपका, ठीक है। और ब्लू होता है आपका सिक्याने, पेनिसिलियम सिक्याने के कारण से, सिक्याने की वजह से जो है ये ब्लू कलर का हो जाता है मिल्क आपका, और सिंकसथा से पीला हो जाता है। तो आपको डाउट नहीं रखना है, क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, पेनिसिलियम सिंकथा से आपका इसका जो कलर होता है वो पीला हो जाता है, स्टूडियोमोनास पुट्रीफेंसियस की वजह से ब्राउन हो जाता है, और सिक्याने की वजह से ये आपका ब्लू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। मक्खन में काले धब्बे ब्लैक स्पॉट जो होते हैं वो किसके कारण से होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटियस की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टूडियोमोनास निग्रिफिशियंस से, ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलियम सिंकसथा से, ऑप्शन डी आपका स्टूडियोमोनास पुट्रीफेसियस से। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, स्टूडियोमोनास निग्रिफिशियंस से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। रेबिटो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है पसीने जैसी ये गंध होती है, ऑप्शन नंबर बी है मछली जैसी गंध होती है, ऑप्शन सी है माल्टी स्वाद, और ऑप्शन नंबर डी आपका सतह पर दुर्गंध यानी सरफेस टेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सतह पर दुर्गंध होती है, ऑप्शन नंबर डी है।
अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, सभी प्रकार के कच्चे मांस और पोल्ट्री के लिए सेफ हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपका यूएसडीए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एफडीए, और ऑप्शन नंबर सी है आपका एफएसआईएस, ऑप्शन नंबर डी है आपका एफबीआई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एफएसआईएस। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। ये इसका फुल फॉर्म होता है आपका फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विस, INS इंस्पेक्शन सर्विस। ठीक है, सर्विस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सर्विस। एक सेकंड। और ये जो है आपका एक जो ये संस्था है यूएसडीपी के अंतर्गत ये आती है, उसी की एक शाखा है, ये एजेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, यूएसडीए के एक एजेंसी है। इसका जो मिशंस होता है आपका ये होता है प्रोटेक्ट करना, आपका प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक का स्वास्थ्य को ये प्रोटेक्ट करता है। और एक सेकंड में इसमें आपको लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस है नीचे। आप लोग पहले जान लीजिए ये आपका जो यूएसडीए है ये क्या है। ठीक है, यूएसडीए आपका यूएसडीए का जो फुल फॉर्म होता है आपका वो होता है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, एक सेकंड, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूएसडीए का। और जो आपका एफएसआईएस है वो यूएसडीए की एक एजेंसी होती है। ठीक है, ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका का ये विकास वो कृषि विभाग है, डिपार्टमेंट होता है, सॉरी डीए से डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपका कृषि विभाग है यूनाइटेड स्टेट का। और यूएसडीए के अंतर्गत आपका एफएसआईएस आता है। और जो आपका एफआईएस का जो मिशन है वो मिशन आपका है ये इसका प्रोटेक्ट द, आपका प्रोटेक्ट हेल्थ पब्लिक का, प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। और आपके जो मांस मुर्गी पालन ये प्रोसीड एक्स जो होते हैं उनकी सेफ्टी करना होता है। तो इसका जो मिशन है आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और एक ऑप्शन इसमें था आपका एफडीए। ठीक है, एफडीए को भी आप लोग जान जाइए। एफडीए आपका जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है एफडीए का वो होता है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, फूड फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एफबीआई कुछ आपकी कोई संस्था नहीं है। एफबीआई का फुल फॉर्म होता है आपका ये फूड जो खाद्य जनित बीमारियां होती हैं उसी को एफबीआई बोला जाता है, फूड बॉर्न आपका इलिनेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फूड बॉर्न इलिनेस। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। आपका मैं चारों ऑप्शंस क्लियर कर दिया हूँ। यूएसडीए क्या होता है, यूएसडीए का फुल फॉर्म हो गया आपका एफडीए, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, एफएसआईएस। ठीक है, ये यूएसडीए की एक ब्रांचेस है, उसी की एक एजेंसी है ये। और इसका जो पब्लिक ये काम होता है वो पब्लिक हेल्थ के लिए होता है। और मांस मुर्गी पालन जो होते हैं प्रोसीड अंडे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक खनिज मांस में पाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, सी है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी है केवल ए और सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कॉपर हो जाएगा और फास्फोरस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जो आपके इसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं वो तांबा और फास्फोरस होते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोगजनक बैक्टीरिया है, नहीं है, सॉरी आपको बताना कौन सा नहीं है।
ऑप्शन फर्स्ट है आपका एसी एसरिया कोलाई। ऑप्शन नंबर बी है आपका कैंपिलोबैक्टर जेनूनी। ऑप्शन नंबर सी है साल्मोनेला एसपीपी। और ऑप्शन डी आपका लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये रोगजनक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, और ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे ही होते हैं। और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ये प्रोबायोटिक होता है आपका, ठीक है। जो लैक्टोबैसिलस होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आपका ये प्रोबायोटिक होता है, प्रोबायोटिक। और ये जो है आपके मानव के जो आहार नाल और आंतों में ये पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो मेन काम होता है वो हमारे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करने के, इसकी मतलब कार्य इसका वही होता है, प्रोटेक्ट करना, हमको प्रोटेक्ट करता है लैक्टोबैसिलस। तो ये गुड बैक्टीरिया में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होगा हमारा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कौन सा कदम फसलों में सुधार कर सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका जर्म प्लाज्म संग्रह। ऑप्शन नंबर बी है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी है सिलेक्शन यानी कि चयन। ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा फसल चयन जो हो सकता है। फसल चयन जो प्रक्रिया होती है ये फसलों में सुधार करने के लिए होती है, ठीक है। इसमें फसल चयन एक फसल चयन का जो उद्देश्य होता है वो हमारा होता है, जैसे खरपतवार प्रबंधन हो गया आपका, और मृदा में जो नाइट्रोजन होता है उसका नाइट्रोजन का परसेंट इंक्रीज करना हो गया, मतलब मृदा में सुधार लाना हमारा हो गया, ठीक है। मिट्टी की संरचना हो गई, और मिट्टी में जो कटाव वगैरह होते हैं संरक्षण, उनसे बचाव के लिए होता है। तो सिलेक्शन में यही सब चीज़ें होती हैं। तो इस मतलब प्रक्रिया को अपनाने से फसल में सुधार किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य मिलावट, आपको बताना है कौन सा खाद्य मिलावट है। ऑप्शन फर्स्ट है कीटनाशक, बी है यूरिया, सी है चाय में लोहे की फाइलिंग, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो आपका एक खाद्य मिलावट होता है वो कीटनाशक का भी होता है, यूरिया का भी होता है, और आयरन फिलिंग इंटी ये भी होता है। और इसका जो परफेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण तरीका तापमान के उपयोग से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। जो संबंधित नहीं है आपका, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका कैनिंग, बी आपका निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और ऑप्शन नंबर सी है फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर डी है आपका किण्वन यानी फर्मेंटेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका जो किण्वन होता है यही नहीं संबंधित है, बाकी ये तीनों कैनिंग भी आपका निर्जलीकरण और जमाना फ्रीजिंग करना, ये सभी आपके तरीका होता है तापमान पे से संबंधित है खाद्य संरक्षण से। किण्वन जो होता है ये यही नहीं संबंधित है। किण्वन एक खाद्य संरक्षण की विधि है, और इसमें टेम्परेचर का यूज नहीं होता है। या भोजन को आपका जो भोजन होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए माइक्रो जो आपके सूक्ष्मजीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पे ये डिपेंड करता है जो फर्मेंटेशन होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 है हमारा, खाद्य संरक्षण में परीक्षकों की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका भोजन में रंग जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी है पोषण मूल्य बढ़ाना। ऑप्शन सी हमारा सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर सेल्फ जीवन बढ़ाना, और ऑप्शन नंबर डी हमारा भोजन की सुगंध बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर सेल्फ जीवन बढ़ाना। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे पदार्थों का जोड़ प्रतिस्थापन या विलोपन जो खाद्य की शुद्धता और गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दूषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मानवीकरण बोलते हैं। सी है आपका शुद्धिकरण, और ऑप्शन नंबर डी है मिलावट। तो इसको मिलावट बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है पदार्थों का जोड़ और इसका प्रतिस्थापन और विलापन जो होते हैं खाद्य पदार्थ की शुद्धता और गुणवत्ता को प्रतिकूल से प्रभावित करते हैं, वो मिलावट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, वह कोई भी प- वह कोई भी पदार्थ है जिसे मिलावट के उद्देश्य से जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मिलावट कारक।
आपका ऑप्शन नंबर बी है योजक, ऑप्शन नंबर सी है छोटा कन्ना, ऑप्शन नंबर डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको मिलावट कारक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, मांस प्रोटीन में मुख्य मांसपेशी वर्णक कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है मायोसिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी है आपका मेथेग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी है आपका हीमोग्लोबिन। जो मांस प्रोटीन में आपका मांसपेशी वर्णक होता है वो आपका मायोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मायोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, दूध का फ्रीजिंग पॉइंट परीक्षण न्यूनतम प्रतिशत जल मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3% तक, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी हमारा 10% एंड ऑप्शन नंबर डी है 12%। तो दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका 3% होता है, 3%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, आयोडीन परीक्षण का उपयोग दूध में किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आपको बताना जो आयोडीन टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज टू डिटेक्टेड इन मिल्क में किस लिए होता है ये? फर्स्ट है वाटर के लिए, बी है आपका स्टार्च के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा वनस्पति घी के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो आयोडीन टेस्ट होता है वो शर्करा के लिए किया जाता है, स्टार्च के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, यह विधि प्लाज्मोलाइसिस के माध्यम से सूक्ष्मजीव कोशिकाओं को निर्जलित कर देती है जिससे वो मर जाते हैं। आपको वही मेथड बताना है, कौन सा मेथड है वो। ऑप्शन फर्स्ट है गर्मी देना यानी हीटिंग, बी आपका स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका शुगरिंग यानी चीनी मिलाना, ऑप्शन नंबर डी आपका पाश्चराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शुगरिंग हो जाएगा, यानी चीनी मिलाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, आपको पीएफए का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेक्शन ऑफ फूड एक्ट और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा आपका खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, प्रिवेंटेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। और आपका जो ये एक्ट है पीएफए एक्ट जो आया था ये 1954 में आया था, इसको मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ शायद। 1954 में ये आया था और ये आपका जो अधिनियमित हुआ था ये और लागू जो हुआ था ये आपका जून में 1955 में हुआ था। मतलब अधिनियमित आपका 1954 में हुआ है, लागू जो आपका हुआ है ये प्रभावी वो 1955 में प्रभावी हुआ है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है 3 बार संशोधन हुआ है आपका 1964 में, उसके बाद 76 और 86, मतलब 64, 76 और 86 सॉरी 86 में 3 बार आपका संशोधन हुआ है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, कोल्ड स्टरलाइजेशन के माध्यम से खाद्य संरक्षण निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, बी है आपका लायोफिलाइजेशन यानी शीतोष्ण बोलते हैं उसको हिंदी में, शीत शोषण, सी है आपका शीतलन यानी कि रेफ्रिजरेशन, डी है आपका विकिरण रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका 25 में, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक खतरे बायोलॉजिकल आपका हैजार्ड का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्लीनर यानी साफ करने वाले पदार्थ, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी हमारा साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर डी है गंदगी यानी डल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका साल्मोनेला हो जाएगा यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका साल्मोनेला। एक जैविक खतरे का उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 हमारा, पीएफए अधिनियम के तहत भोजन को कम मिलावटी कहा जाता है। आपको बताना जो पीएफए एक्ट था उसके तहत भोजन को कम मिलावटी बोला जाएगा, उसका क्या मतलब मानक स्टैंडर्ड होता है? ऑप्शन फर्स्ट है यदि कोई घटक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तब, ऑप्शन बी आपका यदि यह किसी रोगग्रस्त पशु से प्राप्त किया गया हो, और ऑप्शन नंबर
सी हमारा यदि मसालों को उनके सार तत्व के बिना बेचा जाता हो। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो दिए गए हैं कथन, इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। इन सभी जो भी आपके दिए गए हैं, इन घटक ऐसे जो भी हैं, ये आपके जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई भी है तो उसको खाद्य भोजन को मिलावटी बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा। लकड़ी के धुएं में कौन सा विषैला यौगिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन, आपका बी है क्लोरोडाई ऑक्सिन्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैफीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका एथिलीन। तो इसमें आपका जो लकड़ी के धुएं में विषैला पदार्थ होता है वो आपका क्लोरोडाई ऑक्सिन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। डॉट डॉट काली मिर्च में मिलावट के लिए क्या मिलाया जाता है? आपको बताना काली मिर्च में किस चीज़ की मिलावट की जाती है। फर्स्ट है आपका सीड्स ऑफ पपाया, पपीते के बीज की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सोप स्टोन की। सी है आपका काले पत्थर, ऑप्शन नंबर डी है आपका घास के बीज, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो सीड्स ऑफ पपाया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। पपीते के बीज की मिलावट जो है ये काली मिर्च में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पशुओं के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्वच्छता और कठोर सफाई, ऑप्शन सी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, और ऑप्शन नंबर डी है अच्छी नस्लों का चयन करना। पशुओं में जो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो हमारा हो जाएगा अच्छी नस्लों का चयन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा। किसी निर्दिष्ट हानि से होने की संभावना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है जोखिम, बी है खतरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका असुरक्षित, और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो किसी निर्दिष्ट हानि से जो होने की संभावना होती है उसको जोखिम बोला जाता है, यानी कि रिस्क बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, जोखिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। बैक्टीरिया निम्नतम तापमान पर वृद्धि कर सकता है। आपको बताना जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस बैक्टीरिया होता है वो मिनिमम कितने टेम्परेचर पे वो वृद्धि कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है अपना। ऑप्शन फर्स्ट 4 डिग्री सेल्सियस, बी है 5 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 11 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 18 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा आपका। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा। HACCP के तहत खतरे की पहचान कौन सा सिद्धांत है? आपको बताना है जो मैंने कल आपको 7 प्रिंसिपल दिए थे, आपको बताया था कि HACCP के 7 प्रिंसिपल होते हैं, तो उसी में से पूछा गया है क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन फर्स्ट है ए, मतलब जो आपका प्रिंसिपल फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंसिपल सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रिंसिपल थर्ड, और ऑप्शन डी है प्रिंसिपल फोर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा आपका प्रिंसिपल फर्स्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका हैजार्ड की पहचान करने के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जो इसमें दूसरा था आइडेंटिफाई क्रिटिकल आपका कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई, आई थिंक आप लोग को याद होगा, उसको आप लोग अगर नहीं याद किए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना होगा, बाकी उसमें मैंने आपको दिया था उससे आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा जो प्रिंसिपल होता है हमारा वो होता है आपका डिटरमाइन द क्रिटिकल लिमिट होता है, और फोर्थ आपका जो दिया है ये होता है डिफाइन मॉनिटरिंग आपका प्रोसीडर्स। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार, जरूरी है वो प्रिंसिपल्स जितने हैं उनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। घी में वनस्पति घी की मिलावट की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बॉर्डिन परीक्षण, ऑप्शन नंबर आपका बी है पैराक्साइड परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी है आपका होल्डेस परीक्षण, और ऑप्शन नंबर डी है हेयर परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बॉर्डिन परीक्षण जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, बॉर्डिन परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा।
अन्य तेलों में खनिज तेल की मिलावट की पहचान किस परीक्षण द्वारा की जाती है? जो आपके मिनरल्स ऑयल होते हैं उनमें जो अन्य तेल मिला दिए जाते हैं उनका टेस्ट परीक्षण उनका कैसे किया जाए मिलावट का, तो उसके लिए बताना कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बॉडिन परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है आपका होल्डेस परीक्षण, सी है आपका पेरोक्साइड परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है हेहर परीक्षण। इसका जो राइट आंसर होगा आपका होल्डेस परीक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा, होल्डेस टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मक्खन या घी में मिलावट निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलाकर की जाती है? आपको बताना जो मक्खन या फिर घी में किस चीज़ की मिलावट की जाती है। फर्स्ट आपका मिनरल्स ऑयल यानी खनिज तेल, बी आपका वनस्पति घी, सी है आपका साधारण नमक, ऑप्शन नंबर डी है अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल, और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 36 का वो हमारा हो जाएगा आपका वनस्पति घी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, रेत, संगमरमर के टुकड़े, पानी, चाक पाउडर, खनिज तेल आदि किस प्रकार की मिलावट होती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनजाने में की गई होती है, या फिर प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है, या फिर जानबूझकर की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी विकल्प सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इंटेंशनल की जाती है, ये जानबूझकर की जाने वाली मिलावट होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलावट के बारे में सही नहीं है आपको बताना है। भोजन को असुरक्षित बनाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है भोजन को गलत ब्रांडेड बनाता है, ऑप्शन नंबर सी है बाहरी पदार्थ शामिल होता है, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 का वो हमारा हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। भोजन को असुरक्षित बनाना, भोजन को गलत ब्रांडेड बनाना और बाहरी पदार्थ उसको उसमें शामिल करना, ये सभी मिलावट ही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, मूंगफली के तेल में मिलावट किसकी की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कास्टर ऑयल का, ऑप्शन बी आपका अर्जिमोन ऑयल, और ऑप्शन सी हमारा आपका कॉटन जो कपास के बीज के तेल होते हैं कॉटन सीड्स ऑयल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कस्टर्ड ऑयल की मिलावट होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा हमारा, जो मूंगफली के तेल में मिलावट होती है वो कस्टर्ड ऑयल की होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्जिमोन तेल को मिलावट के रूप में किस तेल में मिलाया जाता है? जो आपका अर्जिमोन तेल होता है वो किस में मिलाया जाता है? फर्स्ट है सोयाबीन में, बी है मूंगफली के तेल में, सी है सरसों के तेल में, और ऑप्शन डी है आपका सूर्यमुखी का तेल। तो इसका जो मिलावट होता है वो हमारा मस्टर्ड ऑयल में होता है, सरसों के तेल में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो अर्जिमोन का तेल होता है ये हमारा सरसों के तेल में मिलावट होता है, अर्जिमोन तेल बहुत हार्मफुल होता है, विषाक्त होता है ये। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, महामारी ड्रॉप्सी किसके सेवन से होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कस्टर्ड ऑयल की, आपका बी है सरसों के तेल से, ऑप्शन नंबर सी है आपका अर्जिमोन के तेल से, ऑप्शन नंबर डी है आपका कपास के बीज के तेल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये महामारी ड्रॉप्सी जो होती है ये बीमारी अर्जिमोन के तेल के अधिक यूज से हो जाती है आपको, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अर्जिमोन के तेल का ज़्यादा यूज करने से आपको महामारी ड्रॉप्सी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉफ़ी में मिलावट के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चिकोरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका इमली के बीज, ऑप्शन सी है खजूर के बीज, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। तो आपका कॉफ़ी में इन सभी चीज़ की मिलावट की जाती है, चिकोरी की भी होती है, इमली के बीज की भी और खजूर के बीज की भी, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, बेकिंग पाउडर में मिलावट के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चॉक, बी आपका साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है साबुन पत्थर, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टार्च। तो जो बेकिंग पाउडर है उसमें साइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है मिलावट के रूप में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, दूध में घनत्व बढ़ाने के लिए कौन सा मिलावट किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिलेटिन का, बी है आपका फार्मेलिन का, और ऑप्शन सी है यूरिया का, ऑप्शन नंबर डी हमारा अमोनियम सल्फेट का।
तो दूध के जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए अमोनिया सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिलेटिन को मिलावट के रूप में किस में मिलाया जाता है? दूध में, क्रीम में, आइसक्रीम में या फिर शहद में? तो जिलेटिन को आपका क्रीम में मिलाया जाता है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा इसमें, जिलेटिन को क्रीम में मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 46 है, स्कैलैप्स को भारी दिखाने के लिए किसकी मिलावट की जाती है? फर्स्ट है जिलेटिन का, बी है वाटर का, सी है आपका स्टार्च एंड ऑप्शन नंबर डी है चिकोरी। स्कैलैप्स को भारी उसको बनाने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, वाटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलावट लथायारिज्म यानी कि लकवा का कारण बनता है? आपको बताना है लकवा का जो कारण बनता है वो कौन सा चीज़ है। तूर का दाल, खेसारी दाल या फिर धतूरा बीज? ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो खेसारी दाल होती है इसका अधिक सेवन करने से आपको लकवा बीमारी हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुसक्ता सहिष्णु फफूंद किस जल गतिविधि पर बढ़ सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 0.65 पे, ऑप्शन नंबर बी है 0.76 पे, ऑप्शन सी है 0.85 पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा 0.91 पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 0.85 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, आपको बताना है डॉट डॉट डिग्री सेल्सियस तरफ तरल नाइट्रोजन का तापमान होता है। जो तरल नाइट्रोजन का तापमान आपको बताना है कितने डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है -28 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका -39, ऑप्शन नंबर सी है -196 और ऑप्शन नंबर डी हमारा -74। जो लिक्विड आपका नाइट्रोजन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा इसमें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सहक्रियात्मक संरक्षण के लिए एक या अधिक विधियों को संयोजन को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर सिनर्जिस्टिक प्रिविजेशन ऑफ कॉल्ड। ऑप्शन फर्स्ट है आपका संयोजन संयोजन प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका हीटिंग प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइडल टेक्नोलॉजी। 50 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हर्डल टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स हम लोग आधा पड़ाव पार कर चुके हैं, 50 क्वेश्चंस आप लोग के हो चुके हैं और आप लोग ऐसे पेशेंस से बने रहिए, क्लास को अटेंड करते रहिए अच्छे से, और जो भी क्लासेस आपकी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनका आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और बाकी वीडियो पे जैसे एक बार आप लोगों ने वीडियो देख लिया उसके बाद उसको रिपीट मोड पे आपको करके देखना है, उसके बाद पीडीएफ में जो प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ से आपको पढ़ना है, तो 2-3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपके वो माइंड में सेट हो जाएगा, जब आप ऑप्शन से देखेंगे तो आप एलिमिनेट करके उस पर राइट आंसर तक ईजिली आप पहुँच सकते हैं। तो रिवीजन बहुत मस्ट है, जो कि आप लोग के पास समझ लीजिए 1 ही हफ्ते और बचा है, तो 1 हफ्ते में अच्छे से रिवीजन आप लोग जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहिए। कुछ नया ज़्यादा पढ़ने के लिए आप ट्राई ना करें, जो भी आप लोग पढ़े हैं उसी को अच्छे से लर्न करें, उसी का रिवीजन अच्छे से करते रहें, बस हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, आपको बताना है वह प्रक्रिया जिसमें आधी नमी को जमाने से पहले हटा दिया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका लायोफिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्रीज ड्राइंग, ऑप्शन नंबर सी है डिहाइड्रो फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिहाइड्रो फ्रीजिंग हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, फलों के रस में कवक वृद्धि को रोकने और गैर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट आपका सॉर्बिक एसिड का, बी है आपका सोडियम बेंजोइट का, ऑप्शन सी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम नाइट्रेट का। तो फलों की जो रस में कवक वृद्धि को रोकने के लिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, कई प्रसंस्कृत मांस उत्पादों में परिवक्षक के रूप में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है
ऑप्शन फर्स्ट आपका सोडियम बेंजोइट, ऑप्शन बी हमारा सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सॉर्बिक एसिड का, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। जो आपके मांस उत्पाद होते हैं उनके पर्यवेक्षक के रूप में सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्रेड में कवक रोधी एजेंट के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम प्रोपियोनेट का, ऑप्शन बी आपका पोटेशियम ब्रोमेट का, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड का, एंड ऑप्शन डी हमारा सॉर्बिक एसिड का। तो आपका जो कवक रोधी एजेंट के वो होते हैं ब्रेड में जो कवक रोधी एजेंट होता है वो आपका कैल्शियम प्रोपियोनेट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, इंटरमीडिएट मॉइस्चर मीट्स में डॉट डॉट % नमी होती है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा, IMM जो होता है इंटरमीडिएट मॉइस्चर मीट्स होता है। आपको बताना है 11 से 16%, ऑप्शन बी है 20 से 25%, ऑप्शन सी है 25 से 30% और ऑप्शन नंबर डी हमारा 40 से 50%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 20 से 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, 20 से 25%। अगले क्वेश्चन है 56 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56 है, मुर्गी के कुल भार का डॉट डॉट प्रतिशत भाग पंख होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2%, ऑप्शन नंबर बी है 6%, ऑप्शन सी है 8%, ऑप्शन नंबर डी है 9%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6% होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, जो मुर्गी के टोटल वेट होता है उसका लगभग 6% भाग उसके पंख में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, मांस को मुलायम बनाने के लिए उद्योग में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैटालेज का, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रोटीएज का, सी है इन्वर्टेज का, ऑप्शन नंबर डी है लिपेज का। तो जो आपका मांस होता है वो पहले सॉलिड होता है, उसको मुलायम बनाने के लिए प्रोटीएज का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, प्रोटीएज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक सुगंधित अमीनो एसिड कौन सा है? लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी है अर्जिनिन, सी है आपका टायरोसिन, ऑप्शन नंबर डी है आपका टॉरिन। आपको बताना है जो सुगंधित अमीनो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 का आपका हो जाएगा टायरोसिन। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। टायरोसिन आपका एक सुगंधित अमीनो एसिड होता है। ठीक है, ये सुगंधित अमीनो एसिड होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरमीडिएट मॉइस्चर IM खाद्य पदार्थ का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका टमाटर सॉस, बी आपका मूंगफली का मक्खन यानी कि पीनट बटर बोलते हैं उसको, ऑप्शन सी हमारा दूध पाउडर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका पीनट बटर। ठीक है, पीनट बटर, ऑप्शन बी राइट होगा। ये आपका इंटरमीडिएट मॉइस्चर का खाद्य पदार्थ का एग्जाम्पल होता है पीनट बटर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, दूध प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाइसिन, बी आपका मेथियोनिन, ऑप्शन सी अर्जिनिन, ऑप्शन डी आपका ग्लूटामिक एसिड। तो दूध में जो आपका आवश्यक आपका अमीनो एसिड होता है वो लाइसिन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, लाइसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, मांस को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हाई एसिड फूड में, ऑप्शन बी है लो एसिड फूड में, ऑप्शन नंबर सी आपका मीडियम एसिड फूड में और ऑप्शन डी आपका एसिड फूड में, अम्लीय खाद्य में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मांस जो होता है वो निम्न अम्लीय खाद्य में रखा जाता है, लो एसिड फूड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा 61 में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, अनाज आमतौर पर किस अमीनो एसिड में समृद्ध होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है स्पार्टिक एसिड में, बी आपका लाइसिन में, सी आपका मेथियोनिन में, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूटेन में। तो अनाज जो होते हैं आपके ये ज़्यादातर जो आपका मेथियोनिन अमीनो एसिड होता है इसी में से ये वृद्ध होते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका मेथियोनिन ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 हमारा। मांस के लिए किस प्रकार की सौ कटाई पसंद की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है परिवेश तापमान पे, बी आपका जमे हुए, ऑप्शन नंबर मतलब फ्रोजन, ऑप्शन सी है आपका हाई टेम्परेचर पे, और ऑप्शन डी आपका चिल्ड यानी कि ठंडा किया हुआ एकदम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चिल्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। गेहूं प्रोटीन किस अमीनो एसिड में समृद्ध होता है? ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिप्टोफैन में, बी आपका लाइसिन में, ऑप्शन सी है ग्लूटामिक एसिड में, और ऑप्शन डी आपका मेथियोनिन में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा, ग्लूटामिक एसिड। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा। जैम या जेली की पूर्णता जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सीड परीक्षण, बी आपका प्लेट परीक्षण, ऑप्शन सी है फोर्क परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी का। तो जैम और जेली में जो आपका परीक्षण होता है ये सीड परीक्षण का आपका सीड परीक्षण होता है, प्लेट परीक्षण भी होता है और फोर्क परीक्षण भी होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 हमारा। कौन सा यौगिक रंग प्रतिक्रिया देता है जो मुक्त अमीनो एसिड द्वारा नहीं दी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्नोसिन का, कार्नोसिन एसिड, ऑप्शन बी हमारा ऑक्सीटोसिन, बी आपका वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर डी है पेप्टाइड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पेप्टाइड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पेप्टाइड्स। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हमारा 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रायोजन है? आपको बताना है लिक्विड CO2 यानी कि तरल कार्बन डाइऑक्साइड, बी आपका तरल नाइट्रोजन, सी आपका शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ये भी है, ये भी और ये भी, तीनों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन किसके उदाहरण है? फर्स्ट आपका ग्लूटाथियोन का, ऑप्शन बी है पेप्टाइड हार्मोन्स का, सी है आपका एंसेनिन का, ऑप्शन डी है आपका एल्कलाइन का यानी क्षारीय का। ये जो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स के उदाहरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपका और वैसोप्रेसिन जो होते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन्स के उदाहरण एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 हमारा। वे रासायनिक एजेंट हैं जो भोजन में अवांछनीय परिवर्तनों को धीमा करने, रोकने या छिपाने का कार्य करते हैं। फर्स्ट है आपका संरक्षक, बी आपका योजक, सी है आपका मिलावट कारक, ऑप्शन नंबर डी है खाद्य सुधारक। तो आपके जो संरक्षक होते हैं वो एक केमिकल एजेंट होते हैं जो आपके भोजन और अवांछनीय परिवर्तनों को स्लो कर देते हैं प्रक्रिया को, और रोकने और छिपाने का कार्य करते हैं, यानी कि संरक्षक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। फलों और सब्जियों के उत्पादों में कौन सा अकार्बनिक संरक्षक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बेंजोइक एसिड का, बी आपका चीनी का, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड का, डी आपका सैलिसिक एसिड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और हम लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, जिससे आप लोग का बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे या फिर इस पे टाइम ज़्यादा आपका खर्च ना हो, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें। तो हम लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी जहाँ एक्सप्लेन करने की नीड होगी मैं वहाँ करते चलूँगा, बाकी आप लोग जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को मिल सकें और कम समय में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा। डॉट डॉट रक्त में लिपिड के वाहक के रूप में कार्य कौन करता है? फर्स्ट आपका फास्फोफिलिक फास्फोलिपिड, ऑप्शन बी आपका ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीटोसिन, और डी है आपका लिपोप्रोटीन। तो आपका जो रक्त में लिपिड के वाहक के रूप में कार्य करता है वो लिपोप्रोटीन होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 हमारा। मांस की फ्रीज ड्राइंग से डॉट डॉट परसेंट तक नमी हटाई जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है 25 से 40%, बी है आपका 40 से 50%, सी आपका 70 से 75%, और ऑप्शन डी है आपका 90 से 95%।
तो मांस की जो फ्रीज ड्राइंग होती है उससे जो लगभग 90 से 95% तक इससे नमी हटाई जा सकती है मॉइस्चर को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन से गैर आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ऑप्शन फर्स्ट है ल्यूसिन, बी आपका लाइसिन, सी आपका बेलिन, ऑप्शन डी आपका सिस्टीन। गैर आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं वो इनमें से आपके ऑप्शन डी राइट होगा, इसमें सिस्टीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 74, खाद्य डिब्बाबंदी किस वर्ष में आपका स्थापना हुई थी, मतलब आविष्कारित हुआ था ये? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1809 में, बी आपका 1827, सी आपका 1927, ऑप्शन नंबर डी है 1947 में। तो आपका जो खाद्य डिब्बाबंदी है ये 1809 ईस्वी में आया था। एक फ्रांसीसी जो थे निकोलस एपर्ट थे। ठीक है, निकोलस एपर्ट ये आपके हलवाई थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने 1809 ईस्वी में जो है एक कांच का जो जार होता है उस कांच के जार पे उसके ऊपर इन्होंने देखा कि जब किसी भी चीज़ को अगर ढक दिया जाता है या फिर सील बंद कर दिया जाता है, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है या फिर उसका जो ऊपर वाली सील होती है अगर वो लीक नहीं होती है तो उसमें रखा हुआ खाद्य पदार्थ थोड़ा मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने निकोलस एपर्ट ने इसको बनाया था और इन्होंने पहले एक कांच का बॉटल लिया था, जार लिया था, उस पे आपका कार्क या फिर मोम मोम का कार्क और मोम को लगाए थे। ठीक है, उसी से उसको क्लोज कर दिए थे और 1809 में इन्होंने किया था। इनको आई थिंक 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में इनको फ्रांसीस सरकार के द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, पुरस्कार मिला था इनको। नाम याद रखिएगा, निकोलस एपर्ट। ठीक है, 1809 ईस्वी में, और कैनिंग के जनक बोला जाता है इनको। ठीक है, निकोलस एपर्ट को। अगला क्वेश्चन है 75 हमारा, अंडे में डॉट डॉट परसेंट प्रोटीन होती है, आपको बताना अंडे में कितने परसेंट प्रोटीन होती है। फर्स्ट आपका 10 से 15%, बी आपका 13 से 14%, सी आपका 20 से 24%, ऑप्शन डी आपका 30 से 40%। तो अंडे में आपका 13 से 14% तक प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 है, वायुमंडलीय दबाव पर शुष्क बर्फीली ड्राई आइस का तापमान क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, बी आपका -79 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी आपका -200 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो टेम्परेचर पे आपका ड्राई आइस का जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर में वो आपका -79 होता है। ठीक है, -79 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, अंडों को किस आर्द्रता स्तर पर संग्रहित करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है 70 से 80%, बी आपका 80 से 85%, सी आपका 90%, ऑप्शन डी आपका 100% तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 70 to 80% होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, डॉट डॉट में डॉट डॉट में ओबेमिक्वाइड होता है जिसे गर्मी में जमाया नहीं जा सकता और यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ऑप्शन फर्स्ट है अंडे का सफ़ेद भाग यानी कि एग वाइट, ऑप्शन नंबर बी है अंडे की जर्दी, ऑप्शन सी आपका मांस, ऑप्शन नंबर डी है सोयाबीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। जो अंडे के सफ़ेद भाग में आपका ओबेमिक्वाइड होता है जिसे गर्मी में जमाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी मतलब हीट में 79 है आपका, डॉट डॉट शहद के पीएच को अम्लीय सीमा तक कम कर देता है और इसे सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल बना देता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ग्लूकोनिक एसिड, बी आपका साइट्रिक एसिड, सी आपका स्कॉर्बिक एसिड एंड ऑप्शन डी है आपका स्पार्टिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड जो होता है शहद के पीएच को अम्लीय सीमा तक कम कर देता है और इसे सूक्ष्मजीवों के लिए प्रतिकूल बना देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 25%, बी है आपका 20 से 25%, ऑप्शन सी है 30 से 40% एंड ऑप्शन डी है आपका 50%। सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है आपकी वो लगभग 30 से 40% पाई जाती है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा।
ठीक है, 30 से 40%। सोयाबीन में 30 से 40% होता है, बाकी आपका एग में जो है वो 13 से 14%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा, थर्मोफाइल जीवाणु डॉट डॉट डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर सबसे अच्छा विकसित होते हैं। फर्स्ट है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 45 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी है 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, 45 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 हमारा। आपको बताना है कि प्रतिदिन प्रोटीन के लिए अनुशंसित आहार भत्ता यानी कि आरडीए कितना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 40 ग्राम, बी है आपका 56 ग्राम, सी है आपका 75 ग्राम, ऑप्शन डी है आपका 100 ग्राम। आरडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, ठीक है, आरडीए। और एक मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग को याद हो, आरडीआई बताया था। आरडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक होता है, ठीक है। यहाँ आई का मतलब इनटेक हो जाता है, ठीक है। तो एक शख्स आपके वयस्क व्यक्ति को जो नीड होती है प्रोटीन की, वो आपकी 56 ग्राम पर डे होती है, ठीक है। 56 ग्राम प्रोटीन हम हमारी बॉडी को आवश्यक होता है लेना। तो इसका करेक्ट आंसर 56 ग्राम हो जाएगा। और मैंने ये इसमें फ़ोटो लगा दी है आपको, कितना क्या किसको कितनी प्रोटीन की नीड होती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे जो चिल्ड्रंस एज के बच्चे होते हैं, उनको 1 से 3 साल के जो होते हैं, उनको 13 ग्राम प्रोटीन चाहिए, नीड होती है पर डे की है, ठीक है। ये जो आपकी क्वांटिटी दी गई है, ये पर डे की मात्रा दी गई है, यूनिट। और चिल्ड्रन एज के जो 4 से 8 साल के होते हैं, उनको 19 ग्राम की होती है। और आपके जो चिल्ड्रन एज 9 से 13 साल के बच्चे होते हैं, उनको 34 ग्राम्स नीड होती है डेली प्रोटीन की। और बाकी ऐसे आप लोग देख लीजिए, गर्ल्स एज के जो 14 से 18 साल की बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए 46। और जो बॉयज़ होते हैं 14 से 18, उनको 52 ग्राम्स चाहिए डेली प्रोटीन की नीड होती है। उसके बाद जो वोमेन्स एज में होते हैं, उन लगभग 19 से लेके 70 साल प्लस तक अगर आप लोग देखेंगे, तो वोमेन्स में आपको 46 ग्राम्स जो होती हैं, वो आपको डेली प्रोटीन की नीड होती है। और जो मेंस एज के होते हैं, 19 से लगभग 70 साल प्लस होते हैं, उनको डेली जो डाइट में लेना चाहिए वो 56 आपका ग्राम्स पर डे लेना चाहिए प्रोटीन। हमारी बॉडी को इतना नीड होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। मांस काटने के कमरे में सापेक्ष आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है 75, बी है आपका 80, सी है आपका 90, एंड ऑप्शन डी है आपका 98। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 हमारा। मुर्गी के शव को किस तापमान पर ठंडा किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है 2 डिग्री सेल्सियस पे, बी है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस पे मुर्गी के शव को तापमान पे इसको ठंडा किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 हमारा। एक संपूर्ण प्रोटीन वह होता है जिसमें क्या होता है, बताना। जो आपका कंप्लीट प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है। फर्स्ट आपका सभी विटामिन हो, और बी है सभी आवश्यक एंजाइम हो, सी है आपका सभी आवश्यक अमीनो एसिड हो, और ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके जो ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। सभी आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं उनको कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। ठंडे किए गए मुर्गी के शव को कितने समय तक संग्रहित किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका 2 दिन तक, डी है 3 दिन तक, सी है 7 दिन, ऑप्शन डी है आपका 10 दिन तक। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 7 डेज हो जाएगा, ठीक है। ठंडे किए हुए मुर्गी के शव को लगभग 7 दिन तक उसको रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 हमारा। विभिन्न प्रोटीनों का पोषण मूल्य किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन सामग्री पे, बी है आपका अमीनो एसिड सामग्री पे, सी है आपका एंजाइम सामग्री पे, और ऑप्शन डी है आपका कीटोनिक एसिड सामग्री पे।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ये अमीनो एसिड पे डिपेंड करता है, ठीक है, अमीनो एसिड सामग्री पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 है हमारा। डॉट डॉट परसेंट नियंत्रित वायुमंडलीय भंडारण में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 95%, 59%, ऑप्शन सी आपका 85 एंड ऑप्शन डी है 75। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 95% तक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा हमारा, ठीक है, 95%, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 हमारा। जब वसा कुशलता से ऑक्सीकरण नहीं होती है तो यह किस बीमारी का कारण बनती है, आपको बताना है। फर्स्ट है आपका मैरास्मस, बी आपका क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर सी है मीनामाटा, ऑप्शन डी आपका किटोसिस, क्वासियोरकोर। 89 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो किटोसिस हो जाएगा, ठीक है। जब वसा आपकी वसा का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता अच्छे से तो उससे हमारी किटोसिस बीमारी हो जाती है, किटोसिस नामक रोग हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। डॉट डॉट डिग्री सेल्सियस क्विक एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग किस तापमान पर की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है -5 डिग्री सेल्सियस, बी आपका -25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -40 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट है आपका ऑप्शन डी -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 91 है हमारा। डॉट डॉट प्रोटीन में उच्च जैविक मूल्य होता है। आपको बताना है कि जो कहाँ से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसमें आपका हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका पौधों से प्राप्त, बी है सूक्ष्म जीवों से, ऑप्शन नंबर सी हमारा पशु से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो पशु से प्राप्त प्रोटीन होती है उसमें आपका हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, जैविक मूल्य ज़्यादा होता है। लाइक आपका मिल्क हो गया, ठीक है, आपका मक्खन हो गया, घी हो गया, ये सभी जो घी, हाँ ठीक है, घी भी हो सकता है, ठीक है। एनिमल से जो भी प्राप्त प्रोटीन होती हैं वो आपके हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 हमारा। एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर अमीनो एसिड, आपको ध्रुवीय अमीनो एसिड का एक उदाहरण बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ल्यूसिन, बी आपका ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी है बेलिन एंड ऑप्शन डी हमारा अर्जिनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, अर्जिनिन, ऑप्शन नंबर डी, अर्जिनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 हमारा। क्विक एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग कितनी वायु गति पर की जा सकती है, आपको बताना है। अब अभी तक हम लोग देखे थे टेम्परेचर पे, अब बताना है आपको कि एयर की जो स्पीड हो, वेलोसिटी कितने पे की जा सकती है। फर्स्ट है आपका 500 आरपीएम पे, और बी है आपका 1400 आरपीएम पे, सी है आपका 1800 आरपीएम पे, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2100 आरपीएम पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1400 आरपीएम पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 94 हमारा। प्रोटीन संरचना में कौन से बंधन बॉन्ड होते हैं वो डिनेचुरेशन के दौरान नहीं टूटते हैं, आपको बताना है। फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, बी आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी है आपका आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, प्रोटीन की संरचना होती है, ये आपके जब आपकी प्रक्रिया होती है डिनेचुरेशन के दौरान तो ये टूटता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है 95 है हमारा। जल का फ्रीज ड्राइंग -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और किस दबाव में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 0 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर बी आपका 1 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी आपका 2 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर डी है 4 mm ऑफ Hg। इसका जो 95 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, 2 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। प्रोटीन का डिनेचुरेशन किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डों का विनाश, ऑप्शन नंबर आपका बी है प्राथमिक संरचना का विघटन, ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स यानी पेप्टाइड बंधों का टूटना, डी आपका अणु में अपरिवर्तनीय परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डों का टूट विनाश। नेक्स्ट हमारा 97 है, ग्रीन कॉफ़ी के प्रसंस्करण में पहला चरण क्या होता है? आपको बताना है जो फर्स्ट प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग ऑफ ग्रीन कॉफ़ी। फर्स्ट है आपका रोस्टिंग, बी है आपका स्प्रे ड्राइंग, ऑप्शन सी है आपका पीसना यानी ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा डिकैफिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, रोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है आपका प्रोसेसिंग ऑफ ग्रीन कॉफ़ी वो आपका रोस्टिंग होता है। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की त्रियक संरचना किसका वर्णन करती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रोटीन मुड़ने के तरीके पे, बी आपका प्रोटीन में कार्यात्मक समूह, ऑप्शन सी है डिनेचुरेशन की स्थिति, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटीन के लूप क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका टर्टरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो आपका होता है प्रोटीन मुड़ने पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोटीन मुड़ने के तरीके पे, द वे ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 हमारा, भोजन के सेवन से होने वाली बीमारी या रोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खाद्य विषाक्तता, ऑप्शन बी आपका खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग, और सी आपका आपका खाद्य सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, फूड पॉइजनिंग। जो भोजन के सेवन से जो बीमारी हो जाती है उसको फूड पॉइजनिंग बोला जाता है। लाइक आपका जैसे इसमें हो जाता है आपका, कभी कभी ऐसा देखो खाना खा लो तो वोमिटिंग होने लगती है, अब दस्त होने लगता है, इसका एग्जांपल है दस्त। ठीक है, फूड पॉइजनिंग उसी को बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रोटीन का कार्यात्मक गुण किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आटा बनना, ऑप्शन बी आपका स्वाद बनना, ऑप्शन सी आपका पीएच वैल्यू पे, ऑप्शन नंबर डी है घुलनशीलता पे, आपका सॉल्युबिलिटी पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका घुलनशीलता पे ये डिपेंड करता है, इससे प्रभावित होता है, ऑप्शन डी राइट होगा, घुलनशीलता। तो फ्रेंड्स हम लोग के आज ये तीसरी क्लास थी और हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है स्पेशली, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि एक कंटेंट तैयार करने में समझ लीजिए बहुत टाइम लगता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन का सिलेक्शन करने में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। निश्चित ही आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में, और मैं आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका चैप्टर छूटने नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 65 मार्क्स का है, तो उसको अच्छे से कवर करके चलना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।